1971 की भारत पाक जंग 1971 इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान जानता था कि युद्ध की तस्वीर बदलने वाला असल फैक्टर है भारत का आईएनएस विक्रांत। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत इंस विक्रांत को डुबोने के लिए अपनी नेवल सबमरीन गाजी को भेजा था, जिसे आईएनएस राजपूत इंस राजपूत ने 50 साल पहले 3 और 4 दिसंबर 1971 की मध्यरात्रि को डुबो दिया था। उस वक्त आईएनएस राजपूत के कमांडर थे इंदर सिंह, जो रोहतक के रहने वाले हैं। उन्होंने न्यूज 18 के साथ गाजी को डुबाने की दिलचस्प कहानी साझा की। कमांडर इंदर सिंह ने बताया कि पीएनएस गाजी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का सबसे छुपा हुआ अमोघ अस्त्र था। उस समय भारत के पास एक भी पनडुब्बी नहीं थी। ऐसे में गाजी को रोकना बड़ी चुनौती थी। उससे भी बड़ी चुनौती थी गाजी का मनोवैज्ञानिक खौफ। गाजी अपने मिशन में कामयाब हो जाती, यानी विक्रांत उसके हमले की जद में आ जाता, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती। मुमकिन है कि असर जंग के नतीजे पर भी पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि समंदर में चले चूहे और बिल्ली के खेल में भारतीय नौसेना ने गाजी को मात दे दी। पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी समंदर में अदृश्य दुश्मन की तरह अरब सागर पार करते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई थी। अगर गाजी ने किसी भी तरह से भारत के सबसे बड़े जंगी जहाज इंस विक्रांत को निशाना बना लिया होता तो जंग की शुरुआत में ही भारत दबाव में आ जाता, लेकिन भारतीय रणनीतिकारों ने इतनी सूझबूझ से समंदर में धोखे का जाल बिछाया कि गाजी उसमें फंसकर तबाह हो गई। बंगाल की खाड़ी के बीच कहीं समंदर में ही है पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य प्रशासक जनरल नियाजी, और उसकी फौज को मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता रहे। इसलिए ये पैगाम देना जरूरी था कि पाकिस्तानी पनडुब्बी समंदर में भारत का पूरा चक्कर काटते हुए ढाका तक पहुंच सकती है। ये कमाल पाकिस्तान की अमेरिका से ली गई पनडुब्बी गाजी ही कर सकती थी, जो 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी और 20,000 किलोमीटर लंबा सफर करने की क्षमता से लैस थी। इसीलिए 1971 का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच गाजी को चुपचाप कराची से बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया। लेकिन उसका असली मिशन था विमान वाहक पोत विक्रांत को खोजकर तबाह करना। मगर हुआ ठीक उल्टा। भारतीय नौसेना को सिग्नल इंटरसेप्ट से पता चल चुका था कि गाजी कराची से बंगाल की खाड़ी के बीच कहीं समंदर में ही है।